हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर्यवेद यूट्यूब चैनल पर। विश्व की मौजूदा स्थिति से हर कोई वाकिफ़ है। शायद ही पूरे विश्व में कोई ऐसा हो जो इस महामारी से अपरिचित हो। आज की स्थिति में शायद ही विश्व की कोई ऐसी जगह हो जो इस महामारी से बची हो। पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे मैं किस विषय की बात कर रहा हूँ, किस महामारी की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, कोरोना विषाणु। एक ऐसा विषाणु जिसके आगे पूरी दुनिया ने घुटने टेक दिए। पूरा विश्व इस महामारी से लड़ने के लिए एकजुट होकर आगे आया है। विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर ये महामारी ना फैली हो। पूरे विश्व में शायद ही कोई हो जिसे इस महामारी के बारे में ना पता हो। और हो भी क्यों ना, आज के इस तकनीकी युग में हर कोई एक दूसरे से जुड़ा है। कुछ ही पल में विश्व के एक कोने से खबर दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। और फिर ये तो इतनी बड़ी महामारी है। परंतु क्या आज से कई 100 साल पहले इस बीमारी के बारे में किसी को पता था? अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा सवाल है, इस विषाणु के बारे में पहले से कैसे पता हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जिसने हमें इस विषय पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। आज भी विश्व में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भविष्यवाणियों पर विश्वास करते हैं। परंतु क्या किसी चीज़ की भविष्यवाणी 400 साल पहले की जा सकती है? आपने सही सुना, कोरोना विषाणु की भी भविष्यवाणी आज से 400 साल पहले हो चुकी थी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, 400 साल पहले इस विषाणु की भविष्यवाणी किसने की थी? जी हाँ, आपके मन में उठ रहे इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ संत रविदास जी की। संत रविदास ने 16वीं शताब्दी में अपनी एक कविता में इस महामारी का उल्लेख किया था। अगर उनकी उस कविता को हम ध्यान से पढ़ें तो हम समझ पाएंगे किस तरह विश्व की स्थिति को उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से लोगों के सामने लाया था। किंतु क्या ये सच में एक भविष्यवाणी है या मात्र एक संयोग है? सच्चाई जो भी हो, संत रविदास की इस कविता को हम पढ़ें तो इनकी पंक्तियों से हमें समझ में आएगा विश्व की स्थिति को उन्होंने किस तरह अपनी इस कविता में दर्शाया है। जी हाँ दोस्तों, इस कविता की कुछ पंक्ति में संत रविदास जी ने लिखा है, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा, नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी, छोड़ सब मैदान भागेंगे, सब अपने अपने घर दुबकेंगे। संत रविदास जी की इस कविता की पंक्ति को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें विश्व की मौजूदा स्थिति समझ में आएगी। सभी तरफ कोहराम मचेगा, जैसे अभी पूरे विश्व में हर तरफ इस महामारी के चलते कोहराम मचा है और हिंदुस्तान भी इस महामारी से अछूता नहीं है। नेता मंत्री अधिकारी या आम इंसान सारे अपने अपने घर बैठे हैं। सभी के लिए अपनी जान बचाना मुश्किल हो चुका है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस कविता में संत रविदास जी ने इशारा किया है ये विषाणु किस ओर से आएगा। जी हाँ, चीन अरब की धुरी बनेगी, सभी तरफ संगीन लड़ाई, इटली में कोहराम मचेगा, युद्ध तीसरा प्रलंकारी। जी हाँ, इस कविता की अगर पंक्तियों को देखा जाए तो इस पंक्ति में साफ साफ लिखा है चीन अरब की धुरी बनेगी। इसका अर्थ है संत रविदास जी ने इशारा किया है कि ये विषाणु चीन का हो सकता है। और जैसा हम अखबारों में रोज़ पढ़ रहे हैं, न्यूज़ चैनलों पर रोज़ देख रहे हैं, इस विषाणु को फैलाने का इल्ज़ाम चीन पर लगाया जा रहा है। अब इस बात में
कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, और सच जांच के बाद सबके सामने आ ही जाएगा। किंतु संत रविदास जी की ये कविता हमें बता रही है किस तरह विश्व की स्थिति बनी हुई है, और इसका इशारा भी उन्होंने किया है इसका कारण कौन है। अब ये कविता और आज की स्थिति मात्र एक संयोग है, या संत रविदास जी ने सचमुच ऐसी भविष्यवाणी की थी, ये सच बता पाना थोड़ा मुश्किल है। किंतु सच कुछ भी हो, सच्चाई तो आप सबके सामने है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही मनोरंजक तथा रोचक जानकारी के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।